एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज की हमारी मैराथन क्लास में हम करेंगे स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। उससे पहले जो जितनी भी हमारी मैराथन क्लासेस हुई हैं वो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। प्लीज़ आप उनको देख लीजिएगा और प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए सारी मैराथन क्लासेस और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इन सारी मैराथन क्लासेस का जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डाउट भी आप दे सकते हैं, जो भी मैराथन में आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट लगे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जितने भी मैराथन क्लासेस हैं यहाँ से आपको जरूर से भी जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। और ये हमारा एसटेट पीजीटी मैथ की जो है मैराथन है। बाकी जितने भी पीजीटी लेवल के एग्जाम है उसमें तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही, लेकिन स्पेशली क्योंकि एसटेट का एग्जाम है तो वहाँ पे थंबनेल में मैंने एसटेट लिखा है, ठीक है। तो एसटेट वाले बच्चे तो देखेंगे। उसके अलावा जो बच्चे AWES की तैयारी कर रहे हैं, जो आर्मी का पेपर है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे KVS MRS इनके सब DSSS भी इनके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारा सेम सिलेबस हमारा वहाँ पे दिया हुआ है पीजीटी का, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक स्ट्रेट लाइन इन ए स्पेस, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन की वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर A एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर B इज R। तो ये हमारे पास क्या होती है वेक्टर इक्वेशन लाइन की, R इज इक्वल टू A प्लस में लैम्डा B, ठीक है। क्या होती है R इज इक्वल टू में A प्लस में लैम्डा B, हमारी ये होती है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन किसमें वेक्टर फॉर्म में। इसके प्रूफ करने की आपको जरूरत नहीं है, ये प्रूफ के साथ आपको मिलेंगे। बच्चों ने बोला था कि मैडम प्रूफ भी साथ में लेके आओ ताकि हमारी जल्दी से क्विक रिवीजन भी हो सके अगर हम दोबारा इसको देखना चाहें तो मैराथन को, ठीक है। तो चलिए मैंने आज इसका सोल्यूशन भी लेके आई हूँ। तो प्रूफ अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हैं, क्योंकि फिलहाल अभी प्रूफ की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, और ये होती है R इज इक्वल टू A प्लस में लैम्डा B। उसके बाद है इन दी अबव इक्वेशन R इज द पोजीशन वेक्टर। R हमारे पास पोजीशन वेक्टर होता है जो किस फॉर्म में होता है XYZ में होता है, ठीक है। देयरफॉर R हमारे पास किस टाइप से होगा XI प्लस YI प्लस Z के, सबको पता है R इज ए पोजीशन वेक्टर विच इज ऑफ द फॉर्म दिस, ठीक है, इस फॉर्म का होगा। नेक्स्ट रिमार्क क्या कहता है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज टेकन एज A प्लस में लैम्डा B। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है R, और किस फॉर्म में लिखा जाता है A प्लस में लैम्डा B, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये यहाँ पे रिमार्क बोला है, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर दिस एंड इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन हमारे पास कितनी देर की है, इतनी। तो देखिए A हमारे पास ये है और B हमारे पास ये है, तो R हमारे पास क्या हो जाएगा A प्लस में लैम्डा B होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, A की वैल्यू पुट कर देंगे, B की वैल्यू पुट कर देंगे, R हमारा पोजीशन वेक्टर है ही, तो R के इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज किस फॉर्म में आ जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। आगे समझ में, इसने बोला था पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजिशन वैक्टर्स, ठीक है। तो पोजिशन वैक्टर के साथ, ये मत सोचना कि ये R की वैल्यू दे रखी और ये डायरेक्शन कुछ और ही दे रखा है, नहीं, ये A है और ये B है। R हमारा अलग है, इस फॉर्म में है XI YJ प्लस ZK में, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम, द कार्टेशियन इक्वेशन। ये थ्योरम्स एज अ रिजल्ट हमारे एसटेट एग्जाम में यूज होंगे, ठीक है ना। तो द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू ABC इज गिवन बाय। अगर हमारे पास ये जो रिजल्ट है ये स्टेटमेंट में ऐसे ही आपको जो है क्वेश्चन में ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से आप ये रिजल्ट याद कर लेना। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन की जो कार्टेशियन इक्वेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, एक फिक्स पॉइंट है x1 y1 z1 और डायरेक्शन रेशियोज क्या है, प्रोपोर्शनल टू ABC के प्रोपोर्शनल है। तो वो लाइन इस टाइप से हो जाएगी x माइनस x1 अपॉन A, y माइनस y1 अपॉन B, z माइनस z1 अपॉन C। तो हमारी कार्टेशियन इक्वेशन इस टाइप से बनेगी लाइन की, ठीक है। नेक्स्ट, द अबोव फॉर्म ऑफ ए लाइन इज नोन एज सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए लाइन। क्या बनेगी, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए लाइन बनेगी। द पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगी किसी लाइन की, अगर हमारे पास ये लाइन है पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगी, इसको इक्वल टू क्या लेंगे, लैम्डा हम मान लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, A लैम्डा प्लस में x1। तो यहाँ से x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, लैम्डा यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा। ये हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये हमारे पास लाइन है R, क्या होंगे भाई, इसको हम मान लेंगे लैम्डा। तो किसी पॉइंट के हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। मान लो ये लाइन है और इस पॉइंट के हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के हमें निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होंगे, इसको इक्वल टू लैम्डा मान लेंगे, तो ये हो जाएगा x1 प्लस में A लैम्डा और फिर y1 प्लस में B लैम्डा और z1 प्लस में C लैम्डा। तो इस टाइप से हमारे ये क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट हो जाएंगे। सिंस द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन आर आल्सो इन डायरेक्शन रेशियोज।
किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे वही उसके क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशोज होते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस l m n r, तो डायरेक्शन कोसाइन ही किसी लाइन के क्या होंगे, डायरेक्शन रेशोज होंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है x माइनस x1 इज इक्वल टू l, y माइनस y1 इज इक्वल टू m, z माइनस z1 इज इक्वल टू n। अगर हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दें a b और c से, ये डायरेक्शन रेशोज बन जाएंगे और ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन l m n। ठीक है, नेक्स्ट, सिंस एक्स वाई जेड एक्सिस पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस, क्या दे रखे हैं 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, तो 3 लाइन हमारे पास यहाँ पे बनेंगी एक्स वाई और जेड एक्सिस के क्या है, पास हो रहे हैं। तो देयरफॉर देयर इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, ये बनेगी एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स माइनस 0/1, क्योंकि एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस इस टाइप से हमारे पास गिवन है। तो एक्स एक्सिस के अपॉन एक्स माइनस 0/1 ओरिजिन से पास हो रही है, तो पासिंग पॉइंट यानी कि x1 y1 और z1 की वैल्यू 0 0 0 चलेगी। और डायरेक्शन कोसाइन क्या है, 1 0 0, नीचे 1 0 0, यहाँ से y एक्सिस के लिए 0 1 0 हो जाएंगे, z एक्सिस के लिए 0 0 1 हो जाएंगे। आ गया समझ में कैसे लिखना है। नेक्स्ट, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स विद पोजिशन वेक्टर ए एंड बी इज, अगर हमारे पास वेक्टर इक्वेशन हमें निकालनी है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट से वो पास हो रही है तो वहां से हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, वो बनेगी r इज इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा b माइनस ए, ये इक्वेशन बनेगी अगर वो 2 पॉइंट से क्या होती है, पास हो रही है। आ गया समझ में, तो क्या बनेगी r वेक्टर r इज इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा b माइनस ए, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। इंपॉर्टेंट्स हैं ये सारे, रिजल्ट अच्छे से आपने याद करने हैं। नेक्स्ट, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स एंड दिस, तो कार्टेशियन इक्वेशन देखो, वेक्टर इक्वेशन तो हमारे पास थी r इज इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा b माइनस ए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन, तो कार्टेशियन इक्वेशन इस फॉर्म की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम r को पुट करेंगे क्या, एक्स आई वाई जे जेड के, a को हमने x1 y1 z1 और b को हमने ले लिया x2 y2 z2, इस टाइप से हमने ले लिया। तो यहाँ से इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, सिंप्लीफाई करके हमारे पास मतलब इसमें पुट कर देंगे हम सारी वैल्यूज, तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म से आ जाएंगी क्या, x माइनस x1 जो पासिंग पॉइंट होंगे, फर्स्ट पॉइंट जो होगा उसको माइनस करेंगे, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और नीचे जो 2 पॉइंट्स हैं उनको आपस में मतलब माइनस कर देंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ऐसे हम निकालते हैं कार्टेशियन इक्वेशन अगर 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ ए कार्टेशियन फॉर्म ए लाइन टू ए वेक्टर फॉर्म एंड वाइस वर्सा, रिडक्शन करना है कार्टेशियन टू वेक्टर, वेक्टर टू कार्टेशियन। ठीक है, किसी भी लाइन को, तो अब ये कार्टेशियन टू वेक्टर हम इसको रिड्यूस करेंगे। लेट द कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। तो इसको जब मैं रिड्यूस करूंगी, इसको क्या करेंगे, ए पॉइंट तो हमारे पास पासिंग पॉइंट तो क्या हो जाएगा, x1 y1 z1 सबको पता है, डायरेक्शन रेशोज आर प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, प्रोपोर्शनल टू ए बी सी इन वेक्टर फॉर्म मीन्स, तो यहाँ से हमारे पास पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएंगे ए, और m हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर। सो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है हमारे पास, r इज इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा b होती है, तो b ले लो या m ले लो, जो b होता है ना वो हमारे पास पैरेलल वेक्टर होता है, ये याद रखना, पैरेलल टू दी वेक्टर, जो a है ना a के पैरेलल होता है, पोजिशन वेक्टर ए एंड इज पैरेलल टू दी, जो ए होता है ना वो किसके पैरेलल होता है, वेक्टर बी के, ये बी नाम लिख लो या एम नाम लिख लो। ठीक है, सारी वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। अब वेक्टर से कार्टेशियन में चेंज करना है, ये हमारे पास वेक्टर है ए और एम हमने यहाँ पे सपोज कर लिया, और लैम्डा यहाँ पे कोई भी हमने पैरामीटर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, इसको हम सोल्व कर लेंगे सारी वैल्यूज डाल के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये बोलोगे कि लैम्डा कहाँ से आया, तो लैम्डा हमारे पास पैरामीटर था, यहाँ से इसको हम जब सोल्व करेंगे तो ये इस टाइप से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, मतलब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस x1 बाय में a और इज इक्वल टू लैम्डा, तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, आ गया, तो दीज आर द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। आ गया ना, कैसे हमें इसको ट्रांसफर करना है, चेंज करना है। नेक्स्ट, इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, स्ट्रेट लाइन जो हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इजी चैप्टर है, और यहाँ से पक्का क्वेश्चन आते भी हैं पेपर में। देखिए, ऑन फाइंडिंग, अब टाइप 1 हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ऑन फाइंडिंग द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन सैटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन एंड रिड्यूसिंग इट टू कार्टेशियन फॉर्म। फॉर्मूला हमें यूज करना है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी जब यहाँ पे सिंगल पॉइंट है, और आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए जब यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अब देखिए एग्जांपल से अच्छे से समझ आ जाएगा। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर ए,
ये तो ए होता है, एज इन द डायरेक्शन क्या है बी, आल्सो रिड्यूस इट कार्टेशियन फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले इसको आप लिखेंगे आर इज इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा बी, लिख दिया। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में रिड्यूस कैसे करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालें, इसको सोल्व करके। सोल्व कर लिया हमने तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू लैम्डा, वाई प्लस वन इज इक्वल टू लैम्डा, और ये आ जाएगी। तो ऑन एलिमिनेटिंग लैम्डा को एलिमिनेट करेंगे तो क्या कर देंगे, तीनों को आपस में इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगी कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, द इक्वेशन रिप्रेजेंट ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, किससे पास हो रही है, ये यूज करेंगे एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, ए बी और सी, यहाँ पे माइनस आएगा। अब यहाँ से एक्स वन कितना है 2, वाई वन कितना है माइनस वन, और जेड टू कितना है हमारे पास, जेड वन कितना है यहाँ पे 4। ठीक है, और एंड हैज डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू 1 1 माइनस 2। ठीक है, तो फिर इसके बाद देखिए ये हो गया हमारे पास पासिंग पॉइंट सारे। तो इस यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इट्स इक्वेशन इज, तो यहाँ से हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म इस टाइप से हमारी हो गई, ये हमने बना ली। ठीक है, अब इसने उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या कहता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो ए बी, फाइंड आल्सो इट्स कार्टेशियन इक्वेशन। अब इसकी कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हमारे पास लाइन जो है पॉइंट्स गिवन है ए और बी। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, हमारे पास था आर इज इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा बी माइनस ए। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म थी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ए को कैसे लिखेंगे, 3i प्लस 4j माइनस 7 के, और बी को हमारे पास i माइनस j प्लस 6 के, और यहाँ से b माइनस ए हम निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे सारी वैल्यूज। ठीक है, तो हमने पुट कर दी तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करना है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आप निकालो, इनको इक्वेट कर दो, ये आ गई हमारे पास, इनको इक्वल रख दो तीनों को, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगी इक्वेशन 1 की। ठीक है, आ गया समझ में, इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी। ठीक है, यहाँ से ये वेक्टर फॉर्म है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ए बी सी आर 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ये पैरेललोग्राम है हमारे पास ए बी सी डी, 3 पॉइंट्स गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है। ठीक है, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन फ्रॉम द साइड, फॉर द साइड ए बी का निकालना है और बी सी का निकालना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखो ए बी के लिए क्या निकालेंगे, आर इज इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा बी माइनस ए, ये फॉर्म हम यूज करेंगे किसके लिए, ए बी के लिए। और बी सी के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा बी सी निकालना है ना, तो बी सी के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये बी हो जाएगा, बी मतलब ये वाला बी प्लस में लैम्डा, फिर यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस बी। ठीक है, ये दूसरी फॉर्म हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों फॉर्म हम निकाल लेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे और बी सी के लिए हमारे पास ये होगा बी प्लस में लैम्डा सी माइनस बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन, 2 इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, अब हमें डी कोऑर्डिनेट निकालना है, तो डी कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी आर एक्स वाई जेड। डी के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया एक्स वाई जेड, सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। द डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये पैरेललोग्राम है हमारे पास ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो डायगोनल क्या है, ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट है जो ये, तो यहाँ से ए सी एंड बी डी जो है मस्ट हैव द सेम, बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब बाइसेक्ट का मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ से ए सी और बी डी क्या है, इन दोनों का क्या हो जाएगा, सेम मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ए सी का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, हमारे पास गिवन है पॉइंट्स ए का भी और सी का भी, बी डी का भी हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लिया और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे। इक्वल रख देंगे तो हमारे पास एक्स वाई जेड यानी कि डी का कोऑर्डिनेट्स जो है आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर हमारे पास गिवन है एंड पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। इनको क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। आल्सो फाइंड द कार्टेशियन इक्विवेलेंट ऑफ दिस इक्वेशन। कार्टेशियन हमें निकालनी है, किस इक्वेशन के क्या है, इक्विवेलेंट होगी, ये हमें बताना है। तो देखिए ए बी सी बी द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर्स ए बी और सी, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तीनों। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू क्या है, बी सी। अब बी सी के क्या होनी चाहिए, पैरेलल। इसने बोला ना पोजीशन वेक्टर ये, तो हमारे पास ए है एंड पैरेलल टू द लाइन, तो वो क्या होती है हमारे पास बी। अब यहाँ पे 2 हैं हमारे पास, ये हो गया बी, इसको नाम दे दो सी। इन दोनों के क्या है, पैरेलल है ये। अब उसके बाद देखिए अब हम क्या निकालेंगे, बी सी हम निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो ये निकालेंगे, इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, आर इज इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा बी, ये बन जाएगी। तो ए हमारे पास गिवन है, पैरेलल वेक्टर कौन सा होता है, बी, बी का मतलब है यहाँ पे बी सी।
तो ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। आगे समझ में कैसे निकालने है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आर को ये पुट कर देंगे तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में हम ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, अभी ये बेसिक चल रहा है सारा, ताकि आपको पता चल जाए कि कार्टेशियन फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में हमें इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, चलिए टाइप टू में अब हमारे पास क्या कहता है, ऑन फाइंडिंग द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन एंड रिड्यूसिंग इट टू वेक्टर फॉर्म। ठीक है, क्या कह रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है। फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, एक तो सिंपल कार्टेशियन फॉर्म वाला, और एक हमारे पास अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो उस फॉर्म में कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनती है। देखिए अब एग्जांपल, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी, आल्सो रिड्यूस इट टू वेक्टर फॉर्म। तो क्या होते हैं, 2 पॉइंट्स गिवन है तो x माइनस x1 यही फॉर्मूला चलेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2 पॉइंट्स के लिए हम x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x1 y1 z1 ये हमारे पास पॉइंट है। 2 माइनस 1 और 3 यहाँ पे पुट कर देंगे सारे पॉइंट्स, और x2 माइनस x1 हमारे पास है, y2 माइनस y1 है, z2 माइनस z1 निकाल लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगी। वेक्टर फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है तो इसको क्या मान लेंगे, इक्वल टू लैम्डा। तो x, y और z की वैल्यू आ जाएगी, और हम क्या करेंगे, वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, x की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू रख देंगे और z की वैल्यू रख देंगे। तो ये इस तरीके से हमारी रिड्यूस हो जाएगी। ओके, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन फॉर आर। देखो अब ये लाइन हमारे पास गिवन है, फाइंड इट्स डायरेक्शन रेशियोज एंड फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे सबसे पहले। तो 6x माइनस 2, यहाँ से हमें x का कोफिशिएंट 1 बनाना है, y का बनाना है और z का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 बनाना है। ठीक है, तो 6 मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा y प्लस 1/3, और यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया 2, तो ये हो जाएगा z माइनस में 1, ये हो जाएगा। अब 6 3 2, यहाँ से इनको खत्म करना है तो यहाँ से मैंने थ्रू आउट 6 से डिवाइड कर दिया, ये 6 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, तो 6 से 6 कैंसिल, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, 1/2 1/3, ये हमारी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से जो पासिंग पॉइंट है वो 1/3 माइनस 1/3 और 1 ये पासिंग पॉइंट है, और डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू 1 2 3 इन द वेक्टर फॉर्म मींस दैट द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर। हमारे पास क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर जो पासिंग पॉइंट होते हैं उन्हीं से ही बनता है, तो पोजीशन वेक्टर यहाँ से बन जाएगा 1/3i माइनस 1/3j प्लस में k। ठीक है, एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर, और किस वेक्टर के पैरेलल होंगे, जो उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं प्रोपोर्शनल हैं 1 2 3, यानी कि i प्लस 2j प्लस 3 के। तो देयरफॉर वेक्टर फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, r इज इक्वल टू a प्लस में लैम्डा बी। a हमने a जो है पासिंग पॉइंट्स होते हैं और b जो होते हैं डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, r इज इक्वल टू a प्लस में लैम्डा बी। नेक्स्ट, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। इस लाइन के हमें क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो ये तो हमारे पास ठीक है, यहाँ से y का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो 2 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा y माइनस 5/2 माइनस 3/2, और ये z इज इक्वल टू 1 है तो इसको लिखेंगे z प्लस में 1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास हो गया। दिस शोज दैट द गिवन लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 2 5/2 माइनस 1 एंड डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू क्या है, 2 माइनस 3/2 और 0। सो इट्स डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास क्या होते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, जो पासिंग पॉइंट है a अपॉन में ये 2 है ना, तो इसको नाम दे दो a b और c। तो a अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, a1 b1 c1 जो ये डायरेक्शन रेशियोज हैं उनको नाम दे दिया। ठीक है, नीचे आ जाएगा a1 b1 c1 का इनका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मिनट हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल टू दिस। तो डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से, तो डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे क्या है, 2 अपॉन में इन तीनों का स्क्वायर रूट ऐड कर देंगे, फिर माइनस का 3/2 अपॉन में इनका स्क्वायर रूट ऐड कर देंगे और 0 अपॉन में इनका स्क्वायर रूट ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। किससे निकले, हमारे डायरेक्शन रेशियोज से। इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पासिंग पॉइंट का। ओके, तो गिवन लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, तो पासिंग पॉइंट से जो वेक्टर बनते हैं वो बनेगा पोजीशन वेक्टर, और पैरेलल वेक्टर जो हमारे पास होंगे क्या होगा, जो अभी हमने क्या निकाले थे, ये डायरेक्शन को रेशियोज। ठीक है, जो प्रोपोर्शनल थे 2 माइनस 3/2 ये हो जाएगा। तो यहाँ से वेक्टर फॉर्म हमारे पास हो गई। बस इसने ये बोला था डायरेक्शन कोसाइन और निकालने हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालने, हमने डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से यहाँ पे निकालने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप 3 में हम क्या करेंगे, कोलिनियरिटी चेक कैसे करते हैं 3 पॉइंट्स की। अगर हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, 1 ये ए बी और सी, अगर ये हमें चेक करना है कोलिनियर है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास, हम इसको डिटरमिनेंट से भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है,
कोलिनियर के लिए मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था वेक्टर का, जब हमने करा था कि कोई दो पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी सी स्केलर के मल्टीप्लाई में वो लिखे जाते हैं। ठीक है, देखिए अब इसने कैसे किया, ए बी और सी इनको नाम दे दिया, दो पॉइंट्स गिवन है तो इनकी सीधा वेक्टर इक्वेशन बनाओ। वेक्टर इक्वेशन हमने बना दी। इफ पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर है, यहाँ पे इन्होंने पी क्यू आर पॉइंट्स लिए हैं, अगर वो कोलिनियर है तो आर मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन वन, आर जो है इक्वेशन वन को सेटिस्फाई करेगा। तो आर बाय सी, आर को रिप्लेस कर दिया हमने सी से, और सी हमारे पास क्या है, ये 4i माइनस 3j प्लस माइनस के, तो यहाँ से इसको रिप्लेस कर दिया आर को, तो यहाँ पे आर रख दिया, और ये हमारे पास ये वैल्यू थी, ये यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, वैल्यूज निकाली। तो दीज थ्री इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, क्या है ये, कंसिस्टेंट है हमारे पास। द गिवन द सेम वैल्यू ऑफ लैम्डा, तीनों ही क्या दे रही है, लैम्डा की सेम वैल्यू दे रही है, तो इसका मतलब पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। तो ये यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, पी क्यू निकाल लिया, क्यू आर निकाल लिया। ठीक है, अब देखेंगे अगर ये दोनों एक दूसरे की स्केलर मल्टीपल में लिखे जा रहे हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो लिखा गया है क्यू आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स पी क्यू, हमने लिख दिया, एक वेक्टर को दूसरे की स्केलर मल्टीपल में लिख दिया, तो इसका मतलब पी क्यू क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर हमारे पास हो गए, पी एंड क्यू आर कोलिनियर। मुझे सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है चेक करने का। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, ये बेस्ट तरीका है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये बेस्ट है। ठीक है, पी क्यू निकालो, क्यू आर निकालो, अगर 3 पॉइंट्स गिवन है तो हम ऐसे कोलिनियरिटी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, अगर ये कोलिनियर है तो इसकी वैल्यू निकालनी है लैम्डा की, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसका डेटरमिनेंट से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आप ऐसे निकाल लेना। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये आ जाएगा -1 3 2 -4 2 -2 5 5 और लैम्डा इक्वल टू 0। इसका डेटरमिनेंट अगर हम सोल्व करेंगे तो देखते हैं लैम्डा की वैल्यू क्या आती है, सही आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो -1 ये हो जाएगा हमारे पास 2 लैम्डा प्लस में 5 दूनी 10 माइनस में 3, और ये हो जाएगा यहाँ से माइनस का 4 लैम्डा प्लस में 5 दूनी 10, फिर प्लस में 2 यहाँ से हो जाएगा 5 जो के 20 माइनस का 20 और माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 2 लैम्डा, माइनस का 2 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा वाले इकट्ठे कर रही हूँ मैं, माइनस का 2 लैम्डा और ये माइनस माइनस प्लस 4 थी 12 लैम्डा, माइनस का 2 लैम्डा प्लस में 12 लैम्डा, कितना हो जाएगा, 12 में से 2 गए 10 लैम्डा हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, कितना आया, 10 लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। ठीक है, डेटरमिनेंट जब निकालेंगे ना तो लैम्डा की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सीधा डेटरमिनेंट निकाल के इसको सोल्व कर सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लैम्डा जल्दी निकल जाएगा तो कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऑन फाइंडिंग ए पॉइंट ऑन अ लाइन, क्या करना है हमें, किसी लाइन के पॉइंट को फाइंड आउट हम कैसे करते हैं। तो देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 3√2 फ्रॉम द पॉइंट 1 to 3। ठीक है, क्या निकालना है हमें, इस लाइन का पॉइंट निकालना है जो इतनी दूरी पर है, मतलब डिस्टेंस हमारा उस पॉइंट से, मान लो ये लाइन है। ठीक है, लाइन से निकालना, लाइन है और डिस्टेंस कितना है, ये मान लो ये डिस्टेंस हमारा कितना है 3√2, और हमें पी की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और फ्रॉम द पॉइंट कहाँ से, इस पॉइंट से 1 to 3, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है, क्यू, इसको नाम दे दो 1 2 3, 1 2 3, पी और क्यू का डिस्टेंस 3√2 है, और पी के कोऑर्डिनेट्स यानी कि पी के पॉइंट्स हमें यहाँ पे बताना है कि क्या होगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज गिवन बाय दिस। क्या होता है, किसी भी पॉइंट के, अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, हमारे पास कोई लाइन गिवन है, अगर हमें उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने तो इसको इक्वल टू लैम्डा मान के हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर मेन हमारा काम पर्पस जो होगा वहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास देखिए, सो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द डिजायर्ड पॉइंट्स आर दिस, द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट इज कितना है, 3√2। अभी बताया था ये लाइन है हमारे पास, पॉइंट गिवन है और ये डिस्टेंस कितना है 3√2 है। पी पॉइंट हमारे एक्स वाई जेड जो वैल्यू थी ये है हमारी, जो अभी हमने निकाल लिया। ठीक है, तो अभी हमें डिस्टेंस बताना है, तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालो, इज इक्वल टू 3√2 है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूले से हमारा निकल जाएगा। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 और 30/17, तो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब निकालना है हमें एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइंस के बीच में हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो 2 लाइन के बीच में, 2 लाइन हमारे पास इस टाइप से होंगी, तो इनके बीच का जो एंगल होगा, फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू b1.b2 और मैग्नीट्यूड ऑफ b1 डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ठीक है, तो मतलब हमारा सारा रोल जो रहेगा वो लैम्डा के साथ जो मल्टीप्लाई में है b1 और म्यू के साथ जो मल्टीप्लाई में है b2, इनके साथ ही हमारा एंगल निकल जाएगा cos थीटा। ठीक है, ए और बी का यहाँ पे कोई, A1 और A2 का यहाँ पे कोई रोल नहीं है।
ठीक है। तो दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू द वेक्टर b1, जिसके लाइन जो पैरेलल वेक्टर होगा ना तो वही हम यूज करते हैं एंगल में, ठीक है। कोस थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2, ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन बता रखा है, अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। अगर पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पैरेललिज्म के लिए भी वही एक वेक्टर को हम दूसरे की स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो b1 इज इक्वल टू लैम्डा v2। मोस्ट इंपोर्टेंट ये रिजल्ट है, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद है कार्टेशियन फॉर्म। लेट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस आर। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे हो जाएगा, वो तो हमारा वेक्टर फॉर्म में था, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में है। तो कार्टेशियन फॉर्म में ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो m1 पैरेलल लाइन जो होंगी वो हमारे पास होंगी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन प्रोपोर्शनल टू a1 b1 c1। तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर टू लाइन 1 पैरेलल, ठीक है। m1 हमारे पास ये है, m2 हमारे पास ये है। तो हम कैसे निकाल देंगे, cos थीटा इज इक्वल टू m1 डॉट m2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ m1 m2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। सिर्फ जो हमारे ये है ना, इसके लाइन के जो नीचे ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, इनका ही हमें यूज करना है, ये हमारे पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। चलिए कंडीशन क्या होगी, वही डॉट प्रोडक्ट 0 होगी और पैरेललिज्म के लिए हमारे पास ये होगा। और दूसरा रिजल्ट जो हम 9th क्लास में यूज करते हैं उसमें क्या हो जाएगा, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2, तीनों क्या होने चाहिए, यहाँ पे इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट, फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम जो फॉर्मूला है ये यूज हम करते हैं, ठीक है। तो देखिए दो लाइन हमारे पास गिवन है, हमें सिर्फ ये b1 है और ये b2 है, ये दो ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो b1 b2 हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट कर दो, डिवाइड बाय इनका क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो, कोस थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हमारे पास है कार्टेशियन फॉर्म में एंगल बिटवीन दिस लाइन, हमें क्या चाहिए 3 - 2 और ये हो जाएगा z - 2 अपॉन में 0। 3 - 2 और 0 और यहाँ से 1 3 और यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, y का कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से हमें सिर्फ 3 × 1 - 2 × 3/2 0 × 2 ये चाहिए, कोस थीटा इज इक्वल टू दिस। और नीचे हमारे ये आ जाएगा, मैग्नीट्यूड हमें निकालना आता है, ठीक है। आ गया ना। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एसटेट के पेपर में जरूर आता है ये 1 से 2 नंबर में, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हर बार पूछते हैं स्ट्रेट लाइन से ये इस टाइप एंगल निकालने का फॉर्मूला। ये पिछली बार हमारा आया था, देखो सेम एज इट इज एग्जाम्पल नंबर 3, ये हमारा पेपर में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो देखना कैसे होगा, उसमें उसने बस ये बोला था कि हमारे पास ये लाइन गिवन है x z और यहाँ से x y और z वाली, मतलब x इज इक्वल टू a डैश y प्लस b डैश, z इज इक्वल टू c डैश y प्लस d डैश आर परपेंडिकुलर इफ क्या रिजल्ट होंगे, 4 ऑप्शन हमारे दे दिए थे, तो हमें कंडीशन निकालनी थी, ठीक है। अब हमारे पास 2 लाइन गिवन है, एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है, 2 लाइन गिवन है। तो यहाँ से अब देखो कैसे करते हैं, हम इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, x इज इक्वल टू a y प्लस b, तो यहाँ से x माइनस बी अपॉन ए y की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से भी हमने y की वैल्यू निकाल ली। दूसरी लाइन से हमने क्या किया, यही सेम ये रहा, यही सेम कर लिया दूसरी लाइन से। अब इसको y के इक्वल है तो इनको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, y के बराबर है तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख दिया, सेम सेकंड लाइन को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद फर्स्ट और सेकंड लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल फर्स्ट एंड सेकंड लाइन आर पैरेलल टू दी वेक्टर, किसके वेक्टर के पैरेलल होंगे, ये हमारे पास होंगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर की कंडीशन पूछी है, ठीक है। तो पैरेललिज्म के लिए हमारे पास a1 और c, ये m1 वेक्टर हो जाएगा, a डैश 1 और c डैश ये हमारे पास m2 आ जाएगा। परपेंडिकुलर के लिए डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, 0, m1 डॉट m2 यहाँ पे 0 के इक्वल रख दो, हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये सेम टू सेम डिटो एस्टेट के प्रीवियस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास गिवन है, एंगल बिटवीन टू लाइंस हमें निकालनी है। तो निकाल लो, m1 डॉट m2 √3 - 1 इंटू में 1 माइनस में √3 - 1 इंटू में 1 और 4 2 8 ये आ गया। डिवाइड बाय इनका क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट करके और इनका स्क्वायर करके सम करके फिर स्क्वायर रूट कर देना है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीधा कोस थीटा हमें मिल जाएगा, एंगल थीटा मिल जाएगा। अब है नेक्स्ट टाइप क्या कहती है, ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। क्या करना है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन फाइंड आउट करनी है पैरेलल टू ए गिवन लाइन के जो पैरेलल होगी और पासिंग होगी एक गिवन पॉइंट से, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। पासिंग पॉइंट से गिवन होगी, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x - 2 और y + 1 और z - 3। ये तो बात हमारी इतनी पक्का है क्योंकि हमें ये चाहिए, x - x1 y - 1 y1 और z - z1। अब ए बी सी की बारी आएगी, वो कैसे निकालेंगे, एंड पैरेलल टू द आर के इसके क्या है, ये पैरेलल है। तो ए बी सी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा,
देखिए, या तो आप इसको सिंपल इस फॉर्म में बनाओ या फिर आप इस फॉर्म में बनाओ, ठीक है। ए प्लस में लैम्डा बी हमें चाहिए ए बी सी। तो मैं इस फॉर्म में अगर इसको बनाती हूँ तो देखो, पहले तो मैं दोनों फॉर्म में आपको ये बना के दिखाऊंगी। इसने पहले इसी फॉर्म में इसको बनाया हुआ है। देखिए, द इक्वेशन ऑफ ए गिवन लाइन इज पैरेलल टू द वेक्टर, किसके पैरेलल है, ये हमारे पास है, ये पैरेलल वेक्टर हो गया है हमारे पास बी। एंड द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, सो द रिक्वायर्ड प्लेन जो पैरेलल टू द वेक्टर 2i प्लस में j माइनस में k। अब ये यहाँ पे जो हमारे पास क्या बोला है इसने, ये तो हमारे पास पैरेलल वेक्टर, ठीक है, पैरेलल टू द वेक्टर इज गिवन द रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, सो द वेक्टर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो यहाँ से हमारे पास होता है r इज इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा बी। अब बी हमारे पास पैरेलल वेक्टर यहाँ पे कितना है, ये हमारे पास गिवन है, ये रहा 2i प्लस में j माइनस में 2k। और a पासिंग पॉइंट से जो बनेगी वो बनेगी x माइनस 2, अभी बताया था y प्लस 1 और z माइनस 3। तो यानी कि ये बन जाएगी 2i माइनस जे प्लस में 3k। अब यहाँ से इसको कार्टेशियन फॉर्म में अगर मैं निकालूँ तो म्यू की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये हो जाएगा x माइनस में 2 डिवाइड बाई 2, फिर दूसरा हो जाएगा y प्लस में 1 डिवाइड बाई 1, और तीसरा हो जाएगा z, इसको देख के बना रही हूँ मैं, z माइनस में 3 और डिवाइड बाय 2, ठीक है, माइनस का 2। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कहने का मतलब ये था हमारे पास कि यहाँ पे जो ए बी सी हैं वो हमारे पास क्या है, जो इसके पैरेलल वेक्टर हैं ये, तो 2 अपॉन में 1 अपॉन में माइनस 2, तो ए बी और सी ये पैरेलल वेक्टर हैं हमारे पास, ये यही होते हैं ना पैरेलल वेक्टर बी वाला, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। इस लाइन के क्या है हमारे पास, पैरेलल है। तो क्या निकालनी है, पासिंग पॉइंट चेंज कर दो, यहाँ से x माइनस 1 कर दो, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। देखो पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको इस टाइप से हमने लिख दिया, ठीक है। इक्वेशन कैन बी रीरिटन एज, इसको हमने ऐसे लिख दी। नई इक्वेशन जो बनेगी, पासिंग पॉइंट हमारे पास ये रहेंगे, तो वो बनेगी x माइनस x1, यानी कि x माइनस 1 y प्लस 1 और z माइनस 0। तो ये बन जाएगी। और किस लाइन के पैरेलल है, इसी लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के हमारे पास क्या है, पैरेलल। तो इस लाइन को जब मैंने रीराइट करा तो हमारे पास ये आ गया, इसके पैरेलल वेक्टर हमारे पास 3 1 और माइनस 1, तो 3 1 और माइनस 1 ये आ जाएगी। तो ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन बन जाएगी। इस टाइप से भी पूछते हैं कंफ्यूज करने के लिए, बस हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ पासिंग पॉइंट चेंज करने होते हैं, और बाकी जो डिनोमीटर में उसके होता है डायरेक्शन रेशो जो प्रोपोर्शन होते हैं वही पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब ये हमारे पास सेम एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अब क्या है, पासिंग थ्रू ए पॉइंट, गिवन पॉइंट से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है। पैरेललिज्म का लिए हमें पता चल गया। अब उसके लिए रिजल्ट हम कौन सा यूज करेंगे, आर, दो लाइन हमारे पास गिवन है, ठीक है। पैरेलल टू द वेक्टर किसके पैरेलल होंगी, b1 क्रॉस b2, सो इट्स वेक्टर इक्वेशन। इस टाइप से हमारे पास वेक्टर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब जब इसको क्वेश्चन करेंगे तब हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारा एस्टेट प्रीवियस पेपर में पूछा गया था। तो देखिए, लेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन बी प्रोपोर्शनल टू ए बी सी सिंस इट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन देयरफॉर। अब यहाँ से देखिए क्या बोला इसने, कार्टेशियन इक्वेशन लाइन गिवन है, पासिंग पॉइंट हमारे पास गिवन है, तो पासिंग पॉइंट गिवन है और परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइन के। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, देखिए जो परपेंडिकुलर है तो यहाँ से जो डायरेक्शन रेशोज होंगे प्रोपोर्शनल टू क्या होंगे, ए बी सी। तो ए हमारे पास ये हो जाएगा, ए इनके मल्टीप्लाई कर देंगे, ए प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, माइनस में 3a प्लस 2b प्लस 5c इज इक्वल टू 0। ए बी सी की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और यही हमें यहाँ पे निकालना था। इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस में 1 डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है 2, y माइनस में 3 डिवाइड बाई माइनस का 7 और z प्लस में 2 डिवाइड बाई 4। तो ये हमारा आंसर आ गया ना समझ में क्या करना है परपेंडिकुलर के लिए। पर पैरेललिज्म में तो सिर्फ एक ही लाइन होती थी और वही उसके क्या होते थे, पैरेलल वेक्टर होता था, ठीक है। प्रोपोर्शन होते थे, प्रोपोर्शनल होते थे डायरेक्शन रेशियोज के। अब यहाँ पे दो लाइन गिवन है तो 2 से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हमें पता है रिजल्ट के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल टू ए बी सी सिंस इट इज परपेंडिकुलर टू द टू गिवन लाइंस देयरफॉर। इस टाइप से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a line passes through 2 minus 1 3 and it is perpendicular to the line r plus lambda and r is equal to this plus lambda. Obtain this equation.
लाइन पास हो रही है इस पॉइंट से और परपेंडिकुलर है। अब ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है, ठीक है, किसमें, वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो उस में हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, r इज इक्वल टू ए प्लस में लैम्डा b1 क्रॉस b2, इस टाइप से होता है। अब वहाँ a की जगह हमारे पास अल्फा है क्योंकि a हम नोटेशन यहाँ पे यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगी a अल्फा प्लस में b1 क्रॉस b2 और इंटू में लैम्डा इज इक्वल टू r। तो b1 क्रॉस b2 निकालो इस केस में, इस कंडीशन में वेक्टर फॉर्म में, ये हमारे पास है b1, ये हमारे पास है b2, तो b1 क्रॉस b2 हमारा निकल जाएगा तो हमारे पास अब क्या बचेगा, द रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, इस लाइन से क्या हो रही है, पास हो रही है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर b, जो नया वेक्टर हमारे पास आया है b, क्या, b1 क्रॉस b2, तो सीधा यहाँ पे हम क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। पासिंग पॉइंट वहाँ पे अल्फा है, ठीक है ना, अल्फा प्लस में लैम्डा 1 b1 क्रॉस b2 जो पासिंग पॉइंट्स हैं उनसे हमारे पास इक्वेशन बनती है। तो देखो कैसे बनाई है, अल्फा हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा 2i माइनस में j प्लस में 3k, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस में लैम्डा b1 क्रॉस b2, तो ये हमारी नई इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब पता चल गया, अगर कैसे भी हमसे पूछ ले तो आपको ये निकालना है। ठीक है, यहाँ से इसने क्या किया है, यहाँ से 3 माइनस का 3 कॉमन ले लिया, तो माइनस का 3 लैम्डा आ गया, इसको म्यू नाम दे दिया, तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। तो 2 इसके आंसर हो सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रही हूँ, अच्छे से कर लेना, और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और ये कंप्लीट है, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा मतलब ये 100% आप ये पूरा कंप्लीट कर लो तो इसको आपको कहीं और से दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मैं यहाँ से आपको गारंटी दे रही हूँ। ठीक है, वैसे आजकल इतनी कोई गारंटी देता नहीं है जितनी मैं दे रही हूँ इस चैप्टर की। ये चैप्टर बहुत कंप्लीट है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ना है तो फिर वही बात है, मास्टर डिग्री में चले जाओ या बैचलर डिग्री में चले जाओ, तो वहाँ पे मतलब क्या ही फ़ायदा होगा यहाँ वहाँ से पढ़ने का, क्योंकि इतना हाई वो पूछते नहीं है, डीपली नहीं पूछते हैं, बेसिक्स ही पूछते हैं ग्रेजुएशन के भी। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन का तो वो कुछ पूछते भी नहीं है अभी। तो आपको फिलहाल इतना ही सेटिस्फेक्शन है और 100% सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, यहीं से आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस। अगर दो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उस टाइप से हम क्या करेंगे, तो देखिए L1 और L2 हमारे पास दो लाइन है, परपेंडिकुलर है, राइट एंगल का मतलब है परपेंडिकुलर है। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड पैरेलल टू दिस लाइन, L1 के जो है पैरेलल है। तो इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइंस आर, इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी, इसको सिंपली पहले इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब इसको सोल्व हम कैसे करेंगे, देखिए दो लाइन हमारे पास गिवन है, एक ही है और एक ही है, तो इसको पहले जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। तो यहाँ से सिंपल लिखो इसको जैसे होती है सलीके से, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, इस टाइप से हमारे पास होती है। इसको भी यहाँ पे x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट जो है 1 बनाना है। ठीक है, पॉजिटिव रखना है, तो ये हमारे पास हो गया। अब परपेंडिकुलर लाइन है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0 हो जाएगी, तो यानी कि माइनस में 3 इंटू में दिस प्लस में 2 लैम्डा बाई 7 इंटू में 7 प्लस में 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 70/11। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द L1 आर प्रोपोर्शनल टू दिस। अब L1 की डायरेक्शन रेशियोज ये थी ना, -3 2 लैम्डा बाई 7 और 2, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आप पुट कर दो। L2 के हमारे पास क्या आ जाएंगे, L2 में भी हमारे पास ये वैल्यू थी 3 माइनस का 3 लैम्डा बाई 7 7 माइनस 5, और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। L1 और L2 के दोनों के आ जाएंगे। अभी इसने L1 के निकाले हैं, तो L1 के इसलिए निकाले हैं क्योंकि इसने बोला है कि पैरेलल टू दिस लाइन, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी x माइनस में 3 डिवाइड बाई L1 के क्या है माइनस में 3, फिर उसके बाद है y माइनस में 2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 20/11, फिर उसके बाद है z प्लस में 4 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारी लाइन बन जाएगी पैरेलल टू लाइन L1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, आ गया समझ में, कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, दो लाइन का इंटरसेक्शन कैसे करना है। द फॉलोइंग एल्गोरिथम मे बी यूज टू चेक वेदर टू गिवन लाइन्स इंटरसेक्ट और नॉट, एंड इन द केस दे इंटरसेक्ट हाउ टू फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है, दो लाइन हमारे पास एक गिवन है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करना है, राइट करना है। कैसे, सिंपली ये दो लाइन, इसको इक्वल टू लैम्डा लेना है, इसको इक्वल टू म्यू लेना है। तो यहाँ से हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे, इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो आप Q। ठीक है, हो जाएगा। इफ द लाइन फर्स्ट एंड सेकंड इंटरसेक्ट दे हैव कॉमन पॉइंट्स, तो इनके क्या हो जाएंगे, कॉमन पॉइंट्स हो जाएंगे। तो x1 का और x2 का ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम, y वाले सेम और z वाले सेम, ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्ट करती हैं तो कॉमन पॉइंट तो निकलेगा ही। अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो एक पॉइंट कॉमन तो आता ही है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सोल्व एनी टू ऑफ द इक्वेशन इन लैम्डा एंड म्यू के लिए दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे स्टेप सेकंड से, तो वहां से लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएंगी। बस उसके बाद तो हमें सिर्फ लैम्डा और म्यू की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है।
ठीक है, तो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए क्या कहता है, शो दैट द लाइन दिस एंड दिस इंटरसेक्ट करती है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से इसको लैम्डा के इक्वल मान लो, इसको म्यू के इक्वल मान लो, दोनों को मान लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे दोनों को, क्योंकि इंटरसेक्ट करती है, कॉमन पॉइंट निकलेगा। तो 2 लैम्डा 1 प्लस 5 म्यू इज प्लस में 4, दूसरी ये और तीसरी ये, ठीक है, रख दिया लैम्डा म्यू, और हमारे पास क्या आ जाएगी, लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा और म्यू की वैल्यू गिवन पॉइंट्स जो अभी हमने निकाले थे, इसको नाम दे दो आप क्या, पी, इसको नाम दे दो क्यों, पी और क्यू में पुट कर दो, हमारे पास ये आ जाएंगे पॉइंट्स। ठीक है, ये आ जाएंगे हमारे पास पॉइंट्स पी के और क्यू के पॉइंट्स। ओके, तो सो द रिक्वायर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास दोनों के सेम ही आएंगे, ये बात याद रखना। लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करो या म्यू की -1 पुट करो, तो पी और क्यू दोनों की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर ही होगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है तो इसको देखो, ये लैम्डा के इक्वल मानेंगे, इसको म्यू के इक्वल मानेंगे, दोनों के पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट है उनको आपस में क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, म्यू की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको थर्ड इक्वेशन, लैम्डा की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू डू नॉट सेटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन, हैंस द गिवन डज नॉट इंटरसेक्ट। थर्ड इक्वेशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो देखिए लैम्डा और म्यू, लैम्डा की वैल्यू -17, हमने फर्स्ट और सेकंड से लैम्डा और म्यू निकाली, लेकिन थर्ड इक्वेशन में जब इसको पुट किया तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, आ गया समझ में, ये ऐसे करना है। तो बस वो पॉइंट, अगर ये पूछ लेगा कि किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो वो पॉइंट आप बता देना। ठीक है, नेक्स्ट, शो दैट द लाइंस दिस एंड दिस इंटरसेक्ट, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब तो कर लोगे, अब हमारे पास ये है, इस टाइप से वेक्टर फॉर्म में गिवन है, तो इसको क्या करेंगे, ये पोजीशन वेक्टर आर है, ये भी पोजीशन वेक्टर आर है, इन दोनों को इक्वल कर देंगे, इन दोनों को इक्वल कर लिया। इक्वल करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ द लाइन इंटरसेक्ट दे हैव ए कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट निकलेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद हमारे पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएंगी और सेटिस्फाई कर जाएगी थर्ड इक्वेशन को, तो गिवन लाइन्स क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हम ऐसे करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, और उसने बोला था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लैम्डा म्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो क्या करेंगे, गिवन किसी भी एक लाइन में आप पुट कर देना, तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी, पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4, 0 और -1। ठीक है, आ गया समझ में, ऐसे हम इसको कर लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजन विच इंटरसेक्ट द लाइन दिस एट एंगल π/3 ईच। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से भी पूछ लेगा। देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन आर गिवन बाय, क्या गिवन है हमारे पास, x -3/2, y -3/1, z/1। तो किसी भी लाइन के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है उसको क्या करते हैं, इक्वल टू लैम्डा मानते हैं, तो वो पॉइंट आ जाता है हमारे पास ए। ठीक है, कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, लेट द लाइन थ्रो ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल, ओरिजिन से कितना एंगल बना रही है, π/3 हमारा बना रही है। तो गिवन लाइन बी अलोंग OA के अलोंग क्या बनेगी, दैट्स इस डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएंगे, इसकी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे 2 लैम्डा। ओ ए निकालेंगे तो ओ ए कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, तो 2 लैम्डा + 3 -0, सेम ऐसे ही हम इसको निकालेंगे। निकालने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया। अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन लाइन आर प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, गिवन लाइन के 2, 1 और 1 ये आ गए हमारे पास। ठीक है, और ओ ए एंगल कितना बनाया है, π/3। तो अब इसको सोल्व कर लो, cos π/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे हमारा स्क्वायर रूट वाला हमने यूज कर लिया, और cos π/3 1/2 होता, तो यहाँ से हमारे पास सारा लैम्डा की वैल्यू जो है आ जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में कैसे करते हैं। चलिए, डायग्राम के साथ भी आपको बता रखा है, ए बी गिवन लाइन है, ओ हमारा ओरिजिन है, ओ ए और ओ बी। ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा बन गया है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, ओ ए लाइन के अलोंग हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए, और जो गिवन लाइन थे उसके डायरेक्शन रेशियोज हमें पता कर लिए। तो इन दोनों की क्या कर दी, इन दोनों के बीच एंगल है π/3, तो cos π/3 ये रिजल्ट हमने लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, C, D are two vectors. The position vector of the point A and C are this. A और C के position vector हमारे पास ये given है. Find the position vector of P on the line AB and Q on the line CD such that PQ is perpendicular to AB and CD both. कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कैसे बोला है। AB और CD हमारे पास दो वेक्टर हैं, A और उसके बाद हमारे पास पोजीशन वेक्टर ए और सी के हमारे पास गिवन है, और कोई लाइन है उसके ऊपर पॉइंट है पी,
तो उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, मतलब वो वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है उसके पॉइंट। और सी डी के ऊपर कोई लाइन है क्यू, तो उसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। और यहाँ से उसने बोला है जो पी क्यू है वो किसके परपेंडिकुलर है, ए बी और सी डी दोनों के वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। द इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द लाइन ए बी। ठीक है, अब ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए बी क्या बोला है, ए बी की इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दी वेक्टर, किसके वेक्टर के पास हो रही है, ए के, जो ये है ना ए, क्या बोला है द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स, तो ए और सी, तो ये पासिंग पॉइंट्स है हमारे पास, ए बी इज पासिंग टू द पॉइंट ए। ठीक है, एंड पैरेलल टू द पॉइंट लाइन ए बी के क्या है, पैरेलल है। तो आर हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। आगे समझ में। अब सी डी हमारे पास ये है और सी पॉइंट हमारे पास गिवन है, तो वहां से ये लाइन बन गई। ठीक है, लाइन सी डी हमने निकालनी है, ए बी लाइन हमें निकालनी है। तो द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ए बी कैसे निकाली हमने, पासिंग पॉइंट हमारा जो सिंगल गिवन है ना ए वो है, और पैरेलल वेक्टर जो हमारा गिवन है वो है ए बी। सेम सी डी के लिए सी हमारा पासिंग पॉइंट है और सी डी हमारा क्या है, पैरेलल वेक्टर है। तो यहाँ पे इसने ऐसे लिखा है आर इज इक्वल टू सी प्लस में म्यू सी डी। ठीक है ना, कभी कंफ्यूज हो जाओ कि ये कैसे लिखी है, तो ये ऐसे लिखी है, बन गई दो। अब इसने बोला है द पॉइंट पी एंड क्यू आर चूजन ऑन ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी पे हमें 2 पॉइंट लेने हैं। ए बी का पॉइंट, ए बी लाइन के ऊपर तो है पी पॉइंट और सी डी लाइन के ऊपर है हमारा क्यू पॉइंट। सो लेट देयर पोजिशन वेक्टर बी, तो पोजिशन वेक्टर हमारे पास क्या बनेगा, पी और क्यू के लिए करना है, तो यहां से हमारा क्या बनेगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, पहले तो इसको सोल्व करो और फिर इसको सोल्व करो। ये आर ये वाला है और ये आर ये वाला है, कर दिया। अब यहां से पी क्यू के लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट इन दोनों के इक्वल नहीं करना है, पोजीशन वेक्टर हमने निकाल लिया, ये है हमारा, इन दोनों के पी क्यू हमें निकालना है। तो इसके तो हमारे पास ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, तो क्यू माइनस पी क्यू के लिए क्या करेंगे, क्यू माइनस पी। ठीक है, कर दिया। फिर उसके बाद ये पी क्यू इसको सोल्व कर दिया, ये आ गया। अब क्या बोला है, पी क्यू जो है परपेंडिकुलर है ए बी और सी डी दोनों के परपेंडिकुलर है। आ गया ना, हमने पी और क्यू कैसे चूज किया है, हमने पी और क्यू कैसे चूज किया है, इसको सिंप्लीफाई करा है, आर को, इस वेक्टर आर को और ऊपर वाले वेक्टर आर को सोल्व सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये पॉइंट आ गया पी, ये आ गया क्यू, तो पी क्यू हमने निकाल दिया। निकालने के बाद ये ए बी और सी डी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो यानी कि पी क्यू डॉट ए बी 0 है और पी क्यू डॉट सी डी 0 है। ठीक है, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या कर दी हमने, 0 के इक्वल रख दी, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई है। फिर हमें क्या निकालना है, पोजिशन वेक्टर ऑफ पी, पोजिशन वेक्टर ऑफ पी हमारे पास क्या आएगा, ये था ना 6 प्लस में 3 लैम्डा आई प्लस में 7 माइनस लैम्डा, तो ये यहाँ से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकल जाएगी। आगे समझ में कैसे करना था, इजी क्वेश्चन था पर थोड़ा सा लेंथी था। चलिए नेक्स्ट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा। देखिए ये लाइन हमारे पास गिवन है, ठीक है, लाइन गिवन है, ये परपेंडिकुलर है, पी पॉइंट है, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट पी से, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको नाम दे दिया एल, और ये लाइन के जो कोऑर्डिनेट अभी पॉइंट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इक्वल टू लैम्डा रख के ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और डिस्टेंस पी और एल का हमें यहाँ पे निकालना होता है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या रिजल्ट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन करेंगे तो वेक्टर फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है, कार्टेशियन फॉर्म में ही हम निकालेंगे, इजी होता है। ठीक है, बाकी वेक्टर फॉर्म इस टाइप से हमारे पास गिवन होगी, तो उसका आगे सॉल्यूशन था वो मैंने मतलब जरूरी नहीं समझा, इसलिए वो मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, तो कभी सोचो मैडम ने आगे कंप्लीट क्यों नहीं किया है। देखिए अब कैसे निकालते हैं, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चन वैसे तो इंपॉर्टेंट है पर करने सारे हैं, पेपर में इसी टाइप से पूछे जाएंगे। देखिए फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0 to 3 ऑन द लाइन, आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, लेंथ भी निकालनी है और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, वहां से इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी हमें निकालना है। तो देखिए अब फुट हमारे पास ये है, कभी आप ये लाइन है इसको इक्वल टू लैम्डा मानेंगे, कोऑर्डिनेट हमारे पास एल आ जाएगा, एल हमारे पास फुट यानी कि पैर, तो एल के कोऑर्डिनेट निकालने, पी हमारे पास गिवन है, लेंथ का मतलब पी एल, हमें यहाँ पे लेंथ भी निकालनी है। तो एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें हमारी निकल जाएंगी। अब देखिए एल हमारे पास पॉइंट पता है, पी हमें पॉइंट पता है, इतना हमें पता है। ठीक है, ये सारी चीजें ऊपर से अभी उसने ऐसे निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, पी एल के डायरेक्शन रेशोज निकालेंगे, डायरेक्शन रेशोज ऑफ द गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशोज 5, 2 और 3, मैं लाइन कंप्लीट नहीं बोल रही, प्रोपोर्शनल टू दिस, तो मैं सीधा डायरेक्शन रेशोज ही यहाँ पे यूज करूंगी
ठीक है ना। तो देखिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन लाइन क्या हो जाएंगे, 5, 2 और 3 के डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। और पी एल के डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलते हैं, 2 पॉइंट्स अगर हमारे पास गिवन है तो x2 माइनस x1 डायरेक्शन रेशियोज का फॉर्मूला x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1, ये ऐसे हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज निकलते हैं। निकाल लो, निकाल लिया हमने। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब इनके डायरेक्शन रेशियोज की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो यानी कि 5 इंटू में 5 ये हो जाएगी, 5 इंटू में 5 लैम्डा माइनस 3, 2 इंटू में 2 लैम्डा माइनस 1 और 3 इंटू में 3 लैम्डा माइनस 7। ठीक है, पी एल के डायरेक्शन रेशियोज जो निकालने हैं और गिवन लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। तो वहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आ गई तो एल के कोऑर्डिनेट आ गए, एल के कोऑर्डिनेट आ गए तो पी और एल का डिस्टेंस निकाल दो, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगी। आ गया समझ में, बहुत ईजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1 to 3 टू द लाइन। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो पहले, तो इसको इक्वल टू लैम्डा रख के तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम निकाल लेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं 3, गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज 3, 2 और -2। और ये लाइन जो है इसके डायरेक्शन रेशियोज पी एल के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 लैम्डा प्लस 6 -1, 2 लैम्डा प्लस 7 -2, -2 लैम्डा प्लस 7 -3, ये आ जाएंगे। उन दो इनकी क्या कर दो फिर, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी और पी एल हमारा डिस्टेंस आ जाएगा 7 यूनिट। इस टाइप से क्वेश्चन आपने देखे होंगे, प्रीवियस पेपर सोल्व करें तो इस टाइप से क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि पैर, ठीक है ना, नीचे वाला पॉइंट निकालना है। ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस। अब देखो, अब ये वेक्टर फॉर्म में हमारे पास लाइन आ गई। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इजी क्वेश्चन है। देखिए अब पॉइंट पी हमारे पास ये गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 2, -1 और 5। इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो 2, -1 और 5 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर देखो, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, पी पॉइंट है और एल हम कैसे निकालेंगे। देखो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो ना तो इसको सिंपल है ना लाइन की फॉर्म में आप बना सकते हैं। तो देखो ये इधर होता है XI प्लस YJ, मैं तो ऐसे ही करती हूँ जेड के, ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है मुझे, तो मैं इसको सिंपल पहले लाइन की फॉर्म में लेके आती हूँ। ये बन जाएगा x माइनस में 11 बटे में 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y प्लस में 2 डिवाइड बाई माइनस का 4 और इधर आ जाएगा फिर z प्लस में 8 डिवाइड बाई माइनस का 11। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा क्या, 10 लैम्डा प्लस में 11 फिर माइनस में 4 लैम्डा माइनस में 2 और ये आ जाएगा माइनस का 11 माइनस 11 लैम्डा माइनस का 8। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, इसके क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज पॉइंट है 2, -1 और 5, माइनस कर दो, -2 करेंगे, 11 में से 2 गए तो 9 और फिर यहाँ से 4 लैम्डा -2 और फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, 5 माइनस करेंगे तो 8 में से 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 8 और माइनस का 5 हो जाएगा 13। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, इन जो पी एल के, ये पी एल के तो हमें ये निकालने डायरेक्शन रेशियोज। गिवन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास क्या आए हैं, 10, -4 और -11, इनके आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने देखो कितना उटपटंग सा कर रखा है, तो हमारा आंसर इस टाइप से आ जाएगा। ओके, फिर हमारा लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी। कर लोगे सेम ऐसे ही जैसे ऊपर हमने किया था। यहाँ से हमारे पास क्या था, ये डायरेक्शन रेशियोज 3 to -2 थे ना, तो इनके आपस में क्या करी थी, ऐसे ही करी थी ना, मल्टीप्लाई 3 to -2, तो सेम ऐसे ही हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से आप ऐसा कर सकते हो। ये रहने देना, ये थोड़ा सा गड़बड़ चल जाएगा, सो मतलब जो है काम गड़बड़ कर देगा, क्वेश्चन नहीं निकलेगा, इससे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1, 6, 3 इन द लाइन दिस। आल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट निकालनी है, इस पॉइंट की इमेज। अगर ये पॉइंट, ये लाइन है हमारे पास, ठीक है, और ये पॉइंट ऊपर है, मान लो P16 कहाँ है, आल्सो राइट द इक्वेशन, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन के ऊपर। ठीक है, ये 165 क्यों लिखा है, 163 है, 163 है, और निकाला क्या हमने, क्यों निकालना है, इसकी इमेज निकालनी है, तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, 5 गलत हो रहा है, तो यहाँ से देखिए, आल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। गिवन पॉइंट्स मतलब अब देखो क्या क्या हमें निकालना है, क्यों बी द इमेज, क्यों उसकी क्या होगी इमेज, पी हमारे पास पॉइंट है,
तो लाइन हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। एम बी द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमारे पास हो गया, ठीक है। एम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसको इक्वल टू क्या मान लेंगे, लैम्डा। एम के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे। अब हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशोज निकालेंगे, किसके, पी एम के डायरेक्शन रेशोज आपको पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। R-1 2 यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 2R+1 माइनस में 6 और तीसरा 3R प्लस में 2 माइनस में 3R प्लस में 2, यहाँ पे 3 है, हाँ माइनस में ये 3 है, माइनस का 3 तो कितना आ जाएगा 3R माइनस का 1, तो ये आ गया सही, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। 5 की जगह 3 कर लेना। आ गए पीएम के। अब पीएम इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से पीएम के डायरेक्शन रेशोज और इस लाइन के डायरेक्शन रेशोज 1 2 3 इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 0, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे। एम के कोऑर्डिनेट हमें निकालने थे, एम के कोऑर्डिनेट हमारे निकल गए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सिंस जो लेट हमने मान लिया क्यू के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, m क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया किसका, p क्यू का। m मिड पॉइंट, p का भी पॉइंट पता है, p भी पॉइंट पता है, m भी पता है, क्यू भी हमारा x1 y1 z1 निकल जाएगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमारे पास x1 y1 z1 की वैल्यू आ जाएगी। तो 10 दी कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर, क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे। अब क्या करना है, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पी क्यू की कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है। अब देखो इसने क्या बोला, तीनों पॉइंट्स निकाली। अब इसने बोला है आल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ द जॉइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज, गिवन पॉइंट से और इमेज से जो ये लाइन की इक्वेशन बनेगी वो बतानी है। एंड लेंथ ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज, गिवन पॉइंट लेंथ ऑफ सेगमेंट यानी कि पी क्यू का डिस्टेंस। तो ये हमारे पास आ जाएंगी सारी चीजें और ये हमें पता है, ठीक है, हो जाएगा ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन देखो इसने कैसे बनाई, कभी आप बोलो 2 पॉइंट गिवन है हमारे पास P और Q, तो यहाँ से हमारे पास x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 होता है, नीचे होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ऐसे निकलते हैं जब 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं। तो ये इक्वेशन आ गई और P Q का जो है डिस्टेंस हमारा आ जाएगा। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, 2 स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट, स्क्यू लाइंस होती हैं जो पैरेलल नहीं होती, नॉन पैरेलल लाइंस को हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 2 लाइंस हैं, ये कैसी हैं, स्क्यू लाइंस है, यानी कि पैरेलल नहीं है, इसमें सारा तामझाम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे आ जाइए, इसका सीधा जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है ये, ठीक है। 2 नॉन पैरेलल लाइंस गिवन है, r इज इक्वल टू a1 प्लस में लैम्डा b1, r इज इक्वल टू a2 प्लस में म्यू b2। तो यहाँ से हो जाएगा b1 क्रॉस b2 इंटू में a2 माइनस a1, ये हो जाएगा डिवाइड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, ओके। b1 क्रॉस b1 और b2 की नॉन पैरेलल जो लाइन है उनकी, तो जो नॉन पैरेलल वेक्टर है उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है और जो 2 पॉइंट वेक्टर हैं a2 में से a1 घटाना है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। उसके बाद अगर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, 2 स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालना है, इसको पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में आप लिखना है, फिर यहाँ से क्या करना है, b1 क्रॉस b2 आपने, मतलब वही सेम फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। अगर 2 लाइन हमारे पास गिवन है तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, ये फॉर्मूला आपने याद करना है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ये इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। 2 लाइन गिवन है, पासिंग पॉइंट में से घटाना है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, डायरेक्शन रेशोज L1 m1 n1 L2 m2 n2, ये सेम देखो क्या है, क्या करना है, x2 माइनस x1, यहाँ से पासिंग पॉइंट है x2 y2 और z2, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास है x1 y1 z1, ठीक है। तो यहाँ से पासिंग पॉइंट x2 माइनस x1, फिर y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, नीचे L1 m1 n1 L2 m2 और n2, इसका डेटरमिनेंट इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। अब 2 लाइन पैरेलल हैं, देखो जब हमारे पास कोई लाइन पैरेलल नहीं है तो वो होती है स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस डिफरेंस समझना है इसमें हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले ये पता करने का कि ये लाइन पैरेलल है नहीं, तो a1 प्लस में लैम्डा b1, a2 प्लस में लैम्डा b2, b1 और b2 ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, मतलब ये दोनों अलग अलग अगर हैं b1 और b2 वेक्टर, तो इसका मतलब वो स्क्यू लाइंस है, यानी कि नॉन पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस वो नहीं है। अगर यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, यहाँ पे b1 और यहाँ पे भी b1 दोनों सेम है ना ये वेक्टर, तो इसका मतलब वो लाइन कैसी है, पैरेलल है। ये इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। देखो अब इसने यहाँ पे लिखा है r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b,
और यहाँ पे लिखा है आर इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू बी, तो बी और बी दोनों यहाँ पे क्या है, सेम है वेक्टर्स, तो इसका मतलब वो पैरेलल लाइंस है। अगर यहाँ पे B1 B2 होता तो इसका मतलब नॉन पैरेलल लाइंस होती। तो इस केस में पैरेलल लाइंस के केस में हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा, क्योंकि बी तो एक ही है, सेम है ना, तो बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और जो पॉइंट्स हैं वो तो अलग अलग हैं वेक्टर्स A2 माइनस A1 इन दो लाइन का, ठीक है ना। अब जो स्क्यू लाइंस का था, स्क्यू लाइंस में हमारे पास क्या था यहाँ पे B1 B2, तो इसलिए इन दोनों की कंबाइन क्या करी थी, क्रॉस प्रोडक्ट B1 क्रॉस B2 हमने निकाला था, डॉट A2 माइनस A1, तो ऐसे ही चलेगा। अब यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं तो इसलिए B आ जाएगा, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 ये निकाला था, शॉर्टर डिस्टेंस इक्वल टू 0, ठीक है। आ गया समझ में, तो मतलब इक्वल टू 0 तो कंडीशन के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है, सीधा फॉर्मूला निकाल के हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी लाइन, दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट, पहले तो आप ये चेक करो ये दोनों बराबर हैं क्या, नहीं बराबर है। यहाँ पे है I प्लस 2J माइनस 3 के, यहाँ पे है ये मतलब ये B1 है और ये B2 है, दोनों बराबर नहीं है। सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगा दो, B1 क्रॉस B2 आपको निकालना आता है, A2 माइनस A1 आता है, B1 क्रॉस B2 आपको आता है, ये हमारा निकल गया, इसका मैग्नीट्यूड निकल गया, सीधा फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आ गया। नेक्स्ट फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी लाइन, दो लाइन हमारे पास गिवन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालना है, तो वही A1 इज इक्वल टू लैम्डा B1, B1 हमारे पास क्या होता है 2 3 और 4, B2 होता है 3 4 और 5, ठीक है। ये हो गया हमारे पास B1 2i 3i 3j प्लस में 4 के, और B2 3i प्लस 4j प्लस 5 के, और A1 A2 हमारे पास पासिंग पॉइंट A1 1 2 3 और यहाँ से 2 4 5 2 4 5, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला यहाँ पे लगा दो, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। A2 माइनस A1 सीधा निकल गया, फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट, बाय कंप्यूटिंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट और नॉट। तो क्या करते हैं हम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कंप्यूट करना है और क्या करना है, वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं। तो इसके लिए आप देखिए क्या करते हैं, लेट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ टू गिवन लाइंस, ये दोनों बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा B1 और B2। यहाँ से हमारे पास सीधा सबसे पहले आप आ जाइए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो इसने निकालना, ये आ गया, मतलब यहाँ तक हमने कर दिया। अब A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 हमें करना होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में, और डिवाइड होता है B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अभी इनकी डॉट प्रोडक्ट हमने ऊपर कर दी तो ये कितना आया हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 1 आ गया, इसका मतलब ये 0 के इक्वल नहीं आई, अगर ये 0 के इक्वल आ जाती तो इंटरसेक्ट करती है, अब ये 0 के इक्वल नहीं आई तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आ गया समझ में, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट, अब इक्वेशन ऑफ द लाइन वही B1 और B2 हमारे पास गिवन है 2 3 1 5 1 0, B1 क्रॉस B2 आप निकाल लो, B1 क्रॉस B2 मैंने निकाल लिया, 2 3 1 5 1 0 निकाल लिया। अब A2 माइनस A1 निकाल लिया, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दी, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कितनी आई -9, नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स दे डू नॉट इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट नहीं करती है। आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से कैसे हम चेक करते हैं लाइन इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती है, वो भी तभी चेक होगा जब दो लाइनें गिवन होंगी। नेक्स्ट, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन वूज वेक्टर इक्वेशंस आर, वेक्टर इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आर हमारे पास ये है, और आर को मैं ये लिख सकती हूँ 2, यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये दोनों भी यहाँ पे क्या हो गए, सेम हो गए, तो इसको मैंने यहाँ पे मान लिया म्यू डैश, कोई चक्कर नहीं है अगर, क्योंकि पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे के स्केलर में लिखी जाए, तो इसको स्केलर में मैंने लिख दिया, तो इसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे म्यू डैश, दोनों सेम है तो ये फॉर्मूला क्या लग जाएगा, A2 माइनस A1 क्रॉस B डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। कभी आप सोचो कि 2 म्यू मतलब ये 2 कहाँ गायब हो गया, ठीक है, तो सीधा हम यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये क्या, A2 माइनस A1 क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √29, मैग्नीट्यूड ये निकालना ना, हाँ इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड इनकम्प्लीट का निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में कभी आप सीधा ही कर दो, क्योंकि देखो हर एक क्वेश्चन में ये जो ऊपर था ना ये मैग्नीट्यूड ही है, ठीक है ना, IJK की फॉर्म में आंसर नहीं आया, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कहाँ गया, इसका आंसर हमारा ये आ गया 5/√5/√29। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस खत्म होता है, कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, यहाँ से आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे अगर लाइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा तो, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट मैराथन रहेगी वो हमारी रहेगी द प्लेन के क्वेश्चंस हम सारे करेंगे, और वहां से फिर आपका प्लेन कवर हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में प्लेन, स्ट्रेट लाइन यही देखने को मिलता है, डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन, सेट रिलेशन फंक्शन, बाइनोमियल थ्योरम, सारी चीजें, ठीक है। प्लेन होने के बाद फिर हम करेंगे कॉनिक सेक्शन, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे पैराबोला,
पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, उसके हम सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ही यहाँ पे करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स और सर्कल, ये कॉनिक सेशन हम कर देंगे नेक्स्ट मैराथन में, ठीक है। इससे पहले हमारी मैराथन रहेगी प्लेन की, फिर उसके बाद हमारी रहेगी पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स और सर्कल। ओके, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें मेरे चैनल को और सबको बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।